सारे सबको मेरा प्रणाम। और आज से नवरात्रे हैं सारी बहनों को, और रसोई से जुड़ी हुई जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको जो है नवरात्रों की शुभकामनाएं हैं। माता रानी आपके घर में रसोई में खूब बरकत दे, नए नए पकवान बने, नए फलहार वाले भोजन बने और समृद्धि से भरपूर आपकी रसोई रहे। तो आज मैं सोचा कि नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो मैं उत्तरांचल रसोई को अब छोटी छोटी टिप्स के रूप में या उसके एपिसोड के रूप में आप तक बहुत कुछ पहुंचाऊंगी, क्योंकि खान पान का जो ये बिगड़ता हुआ जो स्वरूप दिख रहा है इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश हम सब मिल कर के करें। आओ आज से मैं इस चीज़ का प्रारंभ करती हूँ। आप सबका मुझे सहयोग चाहिए और साथ में मुझे आप लोगों का भरपूर प्यार भी चाहिए। जहाँ पे आप लोग कोई नई डिशेज़ बनाना आते हैं तो आप उसे बताइए, वो भी आप लोगों के साथ जोड़ करके हम आपस में शेयर करेंगे। तो मेरे उत्तरांचल रसोई जो है मैं 2004 से मेरी जो पुस्तिका छपने लगी थी। 45 साल हो गए मुझे उत्तरांचल रसोई में काम करते हुए, और इसी रसोई से मैंने जो कोदा झंगोरे को लेकर के और बहुत बड़ा जो है इतिहास रचा है, इसमें रिकॉर्ड बनाए हैं। और साथ में ये भी है कि प्रगति मैदान से, सूरजकुंड मेले से और आपका जितना भी वो नेशनल इंटरनेशनल तक जो है इस रसोई को पहुंचाने का मेरा प्रयास रहा है। और मुझे खुशी है कि अब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोगों ने उसी चीज़ से, जिस तरह से हमने शुरुआत करी थी सूरजकुंड में अपने घर से और दिल्ली हाट से लेकर के सारी जगह जो प्रगति मैदान में जिस तरह से हमने मतलब चाहा दिखाया, और जो मेरा एक इच्छा थी कि 20 रुपये दून के झंगोरे कोदे को मैं 20 रुपये किलो करूँगी उस समय, और आज वो 200 रुपये किलो और 100 रुपये पर है। यही मेरी मेहनत थी और यही मेरे कार्य का था। क्योंकि हमारे तो कार्यक्रम जाते थे संस्था की तरफ से, मेरी उत्तराखंड महिला उत्थान विकास समिति की तरफ से, और गवर्नमेंट के काम हो जाते थे। गवर्नमेंट को तो प्रसिद्धि मिल जाती थी और हमसे कोई फिर मतलब खैर जो भी है प्रभु कृपा से इसमें काफ़ी हो रहा है मेरा। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा उत्तरांचल का खान पान है, या उत्तरांचल यानी जितनी पूरब से जो उत्तर दिशा की तरफ जितना है एक ही जैसे खान पान है, उसमें हमारी उत्तराखंड रसोई है। तो उत्तराखंड रसोई एक अमूल्य है, संपदा है। सोने के जैसे धातु में चमक है, ऐसे ही प्राकृतिक के इस गर्भ में जो भी हमको मिलता है वो सोने के समान होता है, और वो हमारे हेल्थ को, हमारे शरीर का निर्माण करता है। ईश्वर ने हमारी पूरी धरती में जो है इसकी रचना करी है। तो आज मैं ये आपको हल्का सा ये भी बता दे दूँ हूँ कि जब मनुष्य का जन्म हुआ तो जंगलों में था। देखा होगा प्रारंभिक काल जो था जन्म जंगल में था, उसे कुछ होश नहीं रहती थी। वो जंगल जानवरों को काट के खाता था, मार के खाता था, और एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते थे, कोई घर परिवार भी नहीं होता था। तो इस रसोई की कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये देखा होगा आपने कि इनका जो घर नहीं थे, जंगलों में जाते रहते थे, तो इनके जो कुछ समय के बाद जब भाग दौड़ करने के बाद इनके डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, तो लेडीज़ को एक जगह पे छोड़ के चले गए, और वो जो दूसरी लेडीज़ थी वो लेडीज़ के साथ में रह गई। उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपने को स्थापित कर दिया और बच्चे को वहीं पे परवरिश करने लगी। धीरे धीरे समय बदला तो वही माँ अपने बच्चों के, फिर ये लोग आगे निकल जाते थे, पर महिलाएं फिर अपने बच्चों को लेके इतना लंबा नहीं चल सकती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अपने जो, आप सुन रहे हो ना ध्यान से, सुनते रहो। तो उन्होंने क्या किया कि
वहाँ पर खान पान की बहुत परेशानी हो जाती थी। तो दूसरी लेडीज़ पास में जितने जो भी जड़ी बूटी कंद मूल फल होते थे उनको ला करके खाते थे। अब बच्चे बड़े होने लगे तो वो भी उनके साथ में जाते और खाने लगे। इसी तरह से अब क्या हुआ कि जब उनके बच्चों मतलब जाने लगे, 2 महिलाएं 4 महिलाएं मिल करके उन्होंने क्या किया कि गुफा के अंदर रहने लगे। वहीं पर वो अपने आवश्यक सामग्रियों को जोड़ने लगे। तो सबसे पहले जो हमारी रसोई का जो निर्माण हुआ, उस रसोई का निर्माण करने वाली भी महिलाएं ही थी। उन्होंने अपने खान पान और बच्चों की परवरिश के लिए एक छोटा सा किचन कह लीजिए कि दो, पहले तो आग जलानी नहीं आती थी, कच्चा मांस खाते थे। पर धीरे धीरे जब आग जलानी आई तो उन्होंने मांस को भून के खाने लगे। और फिर धीरे धीरे जब प्रगति हुई तो उसी गुफाओं में, जिस गुफाओं में बच्चों को धूप और पानी से बचाते थे, वहीं पर उन्होंने आग जला करके अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। और स्टार्ट हो गई हमारे जीवन के प्रारंभिक काल की ईंट पत्थर रख करके रसोई। वो पत्थरों पे ही अपना जो है जो कुछ भी बनाते थे, मांस को भून करके खाने लगे। जब मांस को जब भून के खाने लगे तो उनके जो है रसोई का धीरे धीरे जो है उसमें सामग्रियां भी आने लगी। कंदमूल भी भून के खाने लगे। तो उस समय हमारे कंदमूलों में बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ आज भी हम लोग उस चीज़ों को खाते हैं और उनमें वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। तो इसके साथ साथ एक और मैं बताऊंगी कि फिर जब महिलाओं ने बच्चों को साथ में रखना प्रारंभ कर दिया तो वो महिलाओं का एक समूह बन गया, एक झुंड बन गया उनका। और वो झुंड में ही रहने लगे, वहीं पर बच्चों की परवरिश करने लगे। पुरुष न जाने कहाँ निकल जाता था, उन्हें पता ही नहीं रहता था कि उनके बच्चे हैं कि पत्नी है कि नहीं है। वो एक जगह से दूसरी स्थानों पर निकल जाया करते थे। इन्हीं स्त्रियों ने फिर वहाँ पर अपना बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ में पत्थरों के छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए। और पत्थरों के जब उन्होंने ये मकान बनाने शुरू करे तो वो अपने लिए झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ियाँ बनाने शुरू कर दिया। और इस प्रकार से कुछ सालों में या कई युगों युगों तक वो इसी तरह से अपना जीवन यापन करते रहे। अब इनके साथ में फिर क्या हुआ कि फिर जो पुरुष थे वो भी इनके साथ में रहने लगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, वो भी लड़के हो गए फिर पुरुष हो गए। तो उन्हीं लोगों ने फिर इनकी देखरेख करनी शुरू कर दी। और जब देखरेख करनी शुरू कर दी तो महिलाएं जब बुजुर्ग हो गई तो ये बच्चे जो थे बड़े हो गए। तो ये जंगलों से चीज़ें लाते थे और वहाँ पर ला करके रखते थे। तो लेडियाँ उन चीज़ों को बना के बच्चों को खिलाती थी। तो ये हमारी हो गई रसोई की प्रारंभिक जन्म कैसे हुआ। ये जन्म महिलाओं के द्वारा जंगल में, गुफाओं में पत्थरों को रख करके कच्चे मांस भूनने से उस रसोई का प्रारंभ हुआ। और इसके साथ साथ युग युग में जैसे बदलते गए, बुद्धिमत्ता आती गई। पाषाण काल से फिर उसको देखा होगा पत्थरों का युग आया, पत्थरों के युग के बाद फिर आपका तांबा कांसा ये युग आते गए। और वैसे ही इनकी बुद्धिमत्ता बढ़ती गई, बर्तन बनते गए, खाते गए। और एक दिन जो है हमारी रसोई उसमें का एक स्थान बन गया कि छोटा सा अगर कमरा बनाते थे तो उसी कमरे में एक साइड में उन्होंने रसोई भी बनानी शुरू कर दी। तो वहाँ संग्रह रसोई का तो होता है कि वहाँ पे संग्रह करना, जैसे जड़ी बूटियाँ थीं और जड़ी बूटी के साथ में कई प्रकार के मसाले भी वहाँ पे आने लगे। और वो कई ऐसे हमारे प्राकृतिक ने सब कुछ इंसान को दिया था। तो वहाँ पे जैसे नमक वाले पौधे होते थे तो उनको रगड़ के नमक लगा करके ये लोग अब नमक के भी खाने लगे। और इसी तरह से नमक को भी खोद करके भी निकालने लगे, जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं। ये उसी का प्रतीक है। आज वो नमक बहुत ज़्यादा है, परंतु ये पहले उसी खान से, पत्थरों की खान से इस नमक को निकाल करके खाते थे। इसके साथ साथ हमारा जो है वो दूसरे और फिर अनाज आ गए। खेतों में जो धान थे
और बहुत सारे मोटा अनाज जैसे मक्का को जो प्राकृतिक का दिया हुआ था वो लगने लगे, फिर पशु पालने लगे और इस प्रकार से जो भी अपने उपयोगी चीज़ें थीं उसको मनुष्य ने संभालना शुरू कर दिया और इस प्रकार से रसोई की सामग्रियाँ भी इकट्ठी हो गई। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, मांस खाते थे और दूध पीते थे। तो उन्होंने गाय और भैंसों को अब अपने नज़दीक लाना शुरू कर दिया और जो जानवर होते थे बकरी और इस तरह से इनका मांस खाते थे। अब सबसे पहले प्रारंभिक भोजन होता था कच्चा मांस था, उसके बाद फिर उन दूध भी पीने लगे और इस तरह से अपना जीवन यापन करते लगे। इसके साथ में आपने देखा होगा कि जब वो जीवन यापन कर रहे थे तो उसी समय उनके जब बच्चे बड़े होने लगे तो फल के पेड़ अपने आसपास लगाने लगे और कृषि का कार्य भी अपने आसपास करने लगे और इस तरह से वो समूह में रहने लगे। अब उनकी सामूहिक रसोई बनने लगी। तो उस समय उस सामूहिक रसोई और उस समुदाय की जो मुखिया थी वो महिला होती थी, जो सबसे उसमें बुजुर्ग होती थी वो उसकी मुखिया बन गई और इस प्रकार से एक छोटी सी रसोई से बच्चों के विकास और बड़े होने का एक समूह संगठन के कारण एक समुदाय बन गया और एक उसमें आपस में रह करके उनकी एक संयुक्त रसोई के रूप में तैयार हो गई। तो इतना, इसके बाद में फिर आपको बताऊंगी कि इस रसोई का विकास फिर कैसे हुआ। आज तक इतना ही मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास में वो सीन या वो कभी जंगलों में चले जाओ तो उसी स्टाइल से आज भी हम अपने पुराने आदि मानव के टाइम से बनाने वाली प्रक्रिया को अपनाते हैं और ये प्रक्रिया हमारे वंशानुक्रम में या हमारे खून में आज तक चलती है कि आप चाहे कितने भी अपने को बहुत स्मार्ट स्टैंडर्ड समझ लेंगे, परंतु एक मन में लगता है कि चलो जंगल में या किसी दूर घर से निकलकर अपना एक पारंपरिक भोजन को खाने के लिए छोटे से मतलब साधन में अपूर्ण साधन में पूर्ण रसोई को तैयार हो जाती है। तो ये हमारी एक छोटी सी रसोई की कहानी है। आपको कैसी लगी आप इसमें कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा। उत्तरांचल के आंचलों से ही ये रसोई आरंभ हुई थी। लोग जंगल में थे और भाग दौड़ के जीवन में से जो क्षण निकल करके आए वहीं से उत्तरांचल रसोई है। तो उत्तरांचल रसोई की देन किसकी है? महिलाओं की। और ये रसोई की मुखिया भी हो गई और रसोई में बहुत परफेक्ट भी हो गई। तो बस आज ही मैं इतना ही आप लोगों के सामने रसोई की इस छोटी सी कथा को सुनाई है और मैं हर रोज़ आज के बाद मैंने प्रारंभ कर दिया है कि मैं उत्तराखंड के खान पान से तक प्रारंभिक रसोई से आज से फिर अभी तक आपको सारा बताऊंगी। आप मेरे इसको ज़रूर देखिएगा और मुझे हिम्मत भी बनाइएगा और प्रश्न पूछने हैं तो प्रश्न भी पूछिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।